देखो, two charges repel each other with force of 4 into 10 to the power minus 3 Newton when separated 10 सेंटीमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल द फोर्स इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड? डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है बेटा एफ की वैल्यू गिवन है कितनी? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है। क्यू चार्ज क्यू इज इक्वल टू, पहला दे रखा है Q1, ठीक है, Q1 इज इक्वल टू Q1, Q2 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, ये दे रखा है। नहीं दे रखा तो हम सीधी वैल्यू लिख रहे हैं बेटा। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है, मीटर में अगर बदलेंगे 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर, 10 टू दी पावर माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा? एफ इज इक्वल टू वैल्यू रख दो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम सिर्फ बदल किसको रहे हैं? डिस्टेंस को कह रहे हैं कि ये डबल कर दी जाए, ठीक है। डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो सेकंड जो डिस्टेंस होगी बेटा आर डैश होगी। आर डैश की जो वैल्यू होगी वो पहले वाले डिस्टेंस के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू हमें दे रखी है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर, हमने लिख ही रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम नया फोर्स निकालना चाहते हैं। नया फोर्स क्या आएगा? नया फोर्स आएगा बेटा एफ डैश इज इक्वल टू के, वही Q1 वही Q2 वही, चार्ज में कोई बदलाव नहीं है। डिस्टेंस हमारी जो है आर डैश वो हो गई बेटा, पहले थी 1 अब है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो जो फोर्स आएगा हमारा पहले जो था उसका उसका क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन, वो तो ये तो सेम टू सेम रहेगा पहले वाला, अपॉन में ये जो 4 है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इनकी एफ डैश जो आएगा पहले वाले फोर्स का 1/4 होगा। जो नया फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स का 1/4 है।